क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन 4 में क्या है, ये कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रा एट द ends of a diameter of circle are equal, are parallel. सॉल्यूशन देखिए, बच्चे चाह क्या रहा है, ये सर्किल है, ये सर्किल का डायमीटर है। ये कह रहा है कि सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट मतलब ए और बी से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी वो पैरेलल। ये मान लो एक्स वाई, ये मान लो एक्स डैश वाई डैश। तो देखो क्या है, गिवन में आप लिखेंगे अ सर्किल विद सेंटर ओ AB is the diameter of circle. XY and X dash Y dash are two tangent with point of contact B and A respectively. अब मेन यही था। अब सॉल्यूशन तो वन लाइनर है इसका। इसने क्या कहा था, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। ये कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रा एंड पॉइंट ऑफ अ सर्किल एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल। देखिए, गिवन में एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी सर्किल का डायमीटर है, ए बी सर्किल का डायमीटर है। इसके एंड पॉइंट से डायमीटर के ए और बी दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, एक एक्स वाई, एक एक्स डैश वाई डैश, जिनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी और ए है। अब ये क्या चाहता है, ये कहता है कि ये प्रूव करो ये दोनों पैरेलल हैं। तो बेटा पैरेलल के लिए मतलब ये जानना चाहता है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल है। तो टू प्रूव करना है कि एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के। एक लाइन का सॉल्यूशन है, प्रूफ एक ही लाइन का है बस। वी हैव, देखना है क्या लिख दिया, एंगल ओ बी वाई, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल ओ ए एक्स डैश, ये वाला एंगल 90 ईच है या नहीं है दोनों। एंगल बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड रेडियस ऑफ सर्किल। फिर एंगल ओ बी एक्स इक्वल टू एंगल ओ ए वाई डैश, ये भी 90 ईच है। अब एक बात बताओ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, सो एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, क्योंकि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन्स आर पैरेलल। बस प्रूफ में तो ये दो लाइन लिखनी थी आपने, मेन था क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखना। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट में कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ रह गया था एक। देखो ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट to the tangent, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent is passing through the center। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये जो बात अब तक हम बार बार यूज कर रहे थे ये उसे ही प्रूव करवाना चाह रहा है। पहले समझ लो ये चाह क्या रहा है। ये एक सर्किल है, ए बी इसका टेंजेंट है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। ये कह रहा है पी पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो ओ से पास होगा।
पढ़ के देखो दोबारा। ये कहता है प्रूव करो कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो पास होगा कहाँ से, कहाँ से, सेंटर से। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो पास कहाँ से होगा, सेंटर से। हाँ जी। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या है वो समझो। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें भी ये भी एक लाइन का सॉल्यूशन है, बस क्वेश्चन समझो। ये कह रहा है कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी से जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो ओरिजिन से जाएगा। ये 1000 बार यूज कर चुके हैं हम अगर क्वेश्चन में। तो गिवन में आप लिखेंगे अ सर्किल विद सेंटर O, AB is the tangent of circle with the point of contact P. To prove क्या करना है कि OP परपेंडिकुलर है AB पर। हाँ जी, क्लियर है। OP किस पर परपेंडिकुलर है, AB। क्लियर है, हाँ जी। अब एक बात बताओ बच्चे, अगर ये छोड़ो, चलो ये भी मत लिखो, OP परपेंडिकुलर है। टू प्रूव परपेंडिकुलर फ्रॉम P, वही वाली लैंग्वेज लिख दो, पासिंग थ्रू O। वही एग्जैक्ट लाइन लिख दी मैंने जो उसने कहा था कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो ओरिजिन से पास होगा। क्लियर है। अब देखो इसमें हम कंट्राडिक्शन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कंट्राडिक्शन प्रूफ में। लेट परपेंडिकुलर फ्रॉम P पासिंग थ्रू O डैश किससे पास होता है, O डैश से। मान लो ये परपेंडिकुलर है और ये कहाँ से पास होता है, O डैश से। वी हैव, अब एक चीज देखना, एंगल O डैश PB इक्वल टू 90 हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि परपेंडिकुलर O डैश से पास होता है। अरे जब परपेंडिकुलर O डैश से पास होता है तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। हाँ जी। एंड एंगल OPB इक्वल टू 90 है एंगल बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड रेडियस, और रेडियस के बीच में। एक बात बताओ, एक ही पॉइंट पर दो परपेंडिकुलर पॉसिबल है क्या? मतलब पॉइंट P पर O से भी परपेंडिकुलर और पॉइंट P से O डैश पर भी परपेंडिकुलर, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये तो आपने कंस्ट्रक्शन से किया है और ये प्रूफ है, तो इट इज कंट्राडिक्शन। इट इज ओनली पॉसिबल when O and O डैश कोइंसाइड जानते हो क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर है। समझ में आता है? बस प्रूव हो गया। अब इसका सबसे टिपिकल वाला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3। एग्जाम्पल 2 देखो, ये कहता है टू टेंजेंट TP और TQ, TP और TQ ड्रा की गई है एक सर्किल पर जिसका सेंटर O है, सेंटर है O। प्रूव करना है कि PTQ, ये PTQ है,
ये डबल है किसका, ओ पी क्यू का, इसका डबल है ये x है तो ये 2x, ये प्रूव करना है, ये तो प्रूव करना। अब देखो ये प्रूव होगा कैसे, बच्चे ज़रा ध्यान देना, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, लेट करो एंगल टी क्यू पी इक्वल टू थीटा, ये थीटा हो गया आपका, हो गया थीटा, दैट इज एंगल टी क्यू पी थीटा माना तो टी पी क्यू भी थीटा हो जाएगा, बिकॉज टी पी इक्वल टू टी क्यू है, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ओबियस है ये भी थीटा हो गया, ये दोनों थीटा थीटा हो गया। नाउ एक बात बताओ, एंगल पी टी क्यू समझ लेना, बुक में समझ नहीं आएगा, पी टी क्यू इक्वल टू 180 माइनस थीटा हो जाएगा क्या, क्योंकि इसके तीनों एंगल का सम कितना होगा ट्रायंगल के 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से दोनों सब्सट्रैक्ट कर दूं तो आ गया, तो ये 180 माइनस 2 थीटा आ गया क्या, ये एंगल आ गया 180 माइनस 2 थीटा, क्योंकि ये थीटा ये थीटा। अब इसे छोड़ दो। नाउ एंगल ओ पी टी नज़र नहीं आया तुम्हें, ओ पी टी ये पूरा एंगल कितने डिग्री होता है, पूरा एंगल होता है ये 90 डिग्री। ओ पी टी को हम दो जगह ब्रेक कर सकते हैं, ओ पी क्यू देखो, ओ पी क्यू ये वाला छोटा, और क्यू पी टी, अरे ये प्लस ये दोनों का सम हो जाएगा, ये ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी इक्वल टू 90। एंगल क्यू पी टी हमने कितना लिया था अभी थोड़ी सी देर पहले, थीटा, तो ये 90, इसे थीटा रख देंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ख़त्म हो गया। देखो ये 90 माइनस थीटा है, और ये इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो ये 90 माइनस थीटा बचेगा, तो ऊपर वाला इसका डबल हो गया कि नहीं हो गया, यही तो प्रूव करना था बेटा, ये डबल है नीचे वाले का, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा का डबल है। समझ में बात आई? हाँ जी, इसी से कर लेना, उसमें कन्फ्यूज़न होगा, दोबारा देख लें आप। ये एंगल थीटा माना आपने तो ये थीटा हो गया, ये थीटा माना लेट किया, ये थीटा हो गया क्योंकि टी पी इक्वल टू टी क्यू है। फिर इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो जो तीसरा एंगल है ये वाला एंगल, ये वाला 180 में से 2 थीटा सब्सट्रैक्ट करके आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लिया। अब ये एंगल ओ पी टी पूरा, ओ पी टी ये पूरा ओ पी टी ये 90 होता है, तो ये 90 होता है। अगर ये 90 होता है तो इसे 2 एंगल में ब्रेक किया जा सकता है। और एक चीज़ देखो, ये कभी कंफ्यूज हो रहे हो, क्यू पी टी या टी पी क्यू एक ही तो बात है, अरे क्यू पी टी या टी पी क्यू कहूँ, बात अलग अलग थोड़ी ही है। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है? तो ये 90 माइनस थीटा। अब इसके अगले वाला भी टिपिकल है, इसे ध्यान से देखना। पी क्यू एक कोड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, एक सर्किल की जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। यहाँ आ जाइए, ये एक सर्किल है, इसमें पी क्यू एक कोड है, टी, ये पी क्यू कोड है 8 सेंटीमीटर की, ये इसका सेंटर है ओ, रेडियस है 5, ये 8 है तो बेटा ये ऊपर 4 और ये नीचे भी 4, क्योंकि कोड से सेंटर पे जो परपेंडिकुलर डाला जाता है परपेंडिकुलर होगा ना, ये कितने डिग्री वो कितना करता है, इसे आधा आधा। हाँ जी, क्लियर है? दोबारा देखो, एक सर्किल पी क्यू इसकी कोड, एक एक्सटर्नल पॉइंट P से आपने 2 टेंजेंट डाली, मतलब भावनाएं समझ लेना, ये इसका सेंटर है, रेडियस आपको 5 दिया हुआ है, ये 5 है, ये पूरा 8 सेंटीमीटर था तो 4 ऊपर बचा और 4 नीचे बचा, समझ लेना ध्यान से। एक बात बताओ, ये एंगल कितने डिग्री है? 90। तो सबसे पहले बुक में ऐसे ही हो रहा है जैसे मैं बता रहा हूँ, ये निकल जाएगी 3 पाइथागोरस थ्योरम लगा के,
5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर निकल गई। अब ज़रा यहाँ फोकस करना, इसे आप इसे मैं बुक में से ले लूँ, x माना इसने y माना, दिखाना ज़रा। इसे इसने, अरे नहीं मैं कुछ और देख रहा हूँ बेटा, अरे इसने तो बकवास कर दी, छोड़ो, इसका तरीका मत अप्लाई करना। ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 आ गया। इसे बच्चे x कंसिडर कर लो यहाँ से यहाँ तक, और इसे यहाँ तक y। अब ज़रा ध्यान देना, ये नाम मैं वही लिख दूँ P Q T, इसे M मान लो। एक ट्रेंगल आपको नज़र आ रहा है PMT, ट्रेंगल PMT में एंगल M जो है वो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब TP का स्क्वायर इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस TM का स्क्वायर हो जाएगा। TP का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पहली इक्वेशन बनी, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगेन दूसरी कंडीशन देखो, एक तो ट्रेंगल ये था 90 डिग्री, एक ये देखो, ये पूरा ये एंगल कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। ट्रेंगल TPO में एंगल P कितना है 90 डिग्री, तो एंगल के सामने 90 डिग्री के एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो TO हाइपोटेन्यूज हो गया। TO का स्क्वायर इक्वल टू TP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर आ गया क्या? हाँ जी। TO कितना है y प्लस 3, तुम्हें नज़र नहीं आया y प्लस 3 कैसे है, y तो आपने ये माना था और 3 ये निकाला था, तो ये y प्लस 3 का स्क्वायर। TP x स्क्वायर, OP 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ गई y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 से इधर लेंगे। एक बात बताओ, ये भी x स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी x स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर दूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25, ये हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9 6y माइनस 25। इससे ये गया, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू इसमें रख देंगे कोई सी में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ख़त्म हो गया सर चैप्टर, कल नया चैप्टर स्टार्ट कर।